संविधान बचाओ गरीब बचाओ सम्मेलन का आयोजन बाबा साहब अंबेडकर जागृति मंच के तत्वाधान में किया गया। सच्चाई ये है कि मोदी और खट्टर सरकारें दोनों मिलकर बाबा साहब के भारत के अधिकारों का दमन कर रही हैं। गरीबों, शोषितों, वंचितों और दलितों के अधिकारों का दमन कर रही हैं। वो चाहे आरक्षण को खत्म करने की एक नापाक साजिश हो, चाहे वो सरकारी उपक्रम जो बेचे जा रहे हैं और फैक्ट्रियां वहां आरक्षण खत्म कर दिया गया हो, चाहे वो निजी क्षेत्र से लेने वाले आईएएस के पद के अधिकारियों पर आरक्षण की समाप्ति की बात हो, चाहे हर 11 मिनट में एक दलित भाई से पर अत्याचार और या बहन पर अत्याचार की बात हो, चाहे दलित छात्रों के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 3,136 करोड़ रुपए की कटौती की बात हो, चाहे वो दलित पीएचडी के छात्रों के वजीफे को पूरी तरह से खत्म करने की बात हो, चाहे समाज में वंचितों, शोषितों, दलितों, गरीबों, पिछड़ों उनके अधिकारों को समाप्त करने की बात हो, एक कुठाराघात, एक षड्यंत्र किया जा रहा है इस देश के गरीबों के खिलाफ। और इसलिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने ये संकल्प लिया है कि हम इस आवाज को इतना बुलंद कर देंगे कि अहंकारी सरकार को हमारे गरीब, शोषित, वंचित, दलित भाइयों के अधिकारों का हनन करने से न केवल रोक लगाएंगे बल्कि सरकार के इस घमंड को चकनाचूर कर देंगे। यही संकल्प है जो हर साथी आज इस सम्मेलन से लेकर गया है। सर आपने कहा कि आरक्षण जो है समानता के लिए है कि नीचे तबके को ऊपर उठाया जाए, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जो कई पार्टियों के नेता है वो किसी न किसी के प्रोफेशन को लेकर उनकी निश्चित भावनाएं व्यक्त करते हैं। आज प्रधानमंत्री अगर चाय वाला बनता है तो मणिशंकर अय्यर बोलते हैं कि चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। आदरणीय साथी, मेरा केवल एक मानना है, आज लड़ाई दलितों के अधिकारों की है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको 4 या 5 उदाहरण दूंगा, मुझे उम्मीद है आप उनको भी कभी किसी को बताएंगे राजनेता को। आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। वो दलित मुशाहर जाति के साथी जब मिलने जाते हैं तो वो उन्हें कहते हैं इन्हें साबुन से नहलाओ और इत्र छिड़कवाओ। ये वही मानसिकता है जिसके खिलाफ महात्मा गांधी और पंडित नेहरू लड़े थे। जब येदियुरप्पा जी पूर्व मुख्यमंत्री, जब वो मुख्यमंत्री थे कर्नाटक में, किसी दलित के घर खाना खाने जाते हैं तो थाली को हाथ नहीं लगाते भाजपा के नेता, 5 तारा होटल से खाना मंगवाते हैं। और याद करिए खट्टर साहब की बात, उम्मीद है आप और आपका चैनल ये सवाल उनसे पूछेगा। जब बाबा साहब का कार्यक्रम का आयोजन हुआ था तो हमारे एक दलित विधायक राम रतन जी को, मुझे नाम लेने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं, कैसे फूट फूट कर रोए थे। मेरे पास तो वो तस्वीर आज भी है और मैं ये तस्वीर आपके कैमरा पर दिखाना चाहूँगा। क्या ये हैं दलितों के अधिकार? क्या ये हैं? याद करिए विशंबर दास वाल्मीकि जी को, जिनको 26 जनवरी को मंच पर बैठने की जगह नहीं दी। याद करिए इसी प्रदेश में संतोष सारवान चौहान जी, जो दलितों की नेता हैं, मंडल अध्यक्ष भाजपा ने उनको कत्ल करने की कोशिश की, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, बीजेपी की एमएलए की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। याद करिए फरीदाबाद के वाकये को, जब दलितों के बच्चों को जिंदा जला दिया गया तो एक केंद्रीय मंत्री वीके सिंह आते हैं और बच्चों की तुलना कुत्ते के पिल्लों से करते हैं। मुझे लगता है मैं उदाहरण गिनाने लगूंगा ना तो पूरी रात हो जाएगी। इस मानसिकता को तोड़ने की जरूरत है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।